हेलो प्यारे भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के भाग के विषय में पढ़ा था। अब ये जो सेंटेंस के भाग जो हमने आपको बताए थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के भाग क्वालिफायर, हेडवर्ड, क्वालिफायर के भाग डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रेस। इस वीडियो में हम ये जो डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्रेस, इसके विषय में पढ़ेंगे। आपको याद हो चुका होगा शायद कि क्वालिफायर सब्जेक्ट का भाग है और हेडवर्ड भी सब्जेक्ट का भाग है। क्वालिफायर का डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रेस। अब ये जो डिटरमिनर होता है कैसे है, कैसे इसकी पहचान करेंगे। एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं। जैसे द बॉय ब्रोक द ग्लास। इस सेंटेंस में पहले तो हमको ये मालूम करना है कि कितना सब्जेक्ट है और कितना प्रेडिकेट है। आप अच्छी प्रकार से ये बात समझ लें कि वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब को छोड़कर जहाँ से वर्ब शुरू हो जाती है वहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। द आर्टिकल है, डिटरमिनर है, बॉय हमारा नाउन है। ये जो वर्ड है ब्रोक, अर्थात ब्रेक मीन्स तोड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म ये ब्रोक है। यहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। उसके पहले का भाग ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। एक और सरल सी पहचान है, अगर सब्जेक्ट के दो ही भाग हैं तो उसको हम एक भाग ये इसको अलग करेंगे, सब्जेक्ट द बॉय। अब इसके जब दो ही भाग हैं तो एक भाग जो हमारा ये द है ये क्वालिफायर होगा और ये जो बॉय है ये हमारा हेड वर्ड है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हेड वर्ड होता है इसी पर सब कुछ निर्भर होता है। अब इसके बगैर अगर इसको हम निकाल लें इस सेंटेंस से तो ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी पर तो है, इसी के विषय में तो लिखा गया है। यही जो हेड वर्ड है उसी के विषय में ये क्वालिफायर है और ये वर्ब जो कुछ भी लिखा गया सब इसी के विषय में। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, जैसे द ब्लैक हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। अब अभी हमने बताया था पहले सेंटेंस में कि जहाँ से वर्ब शुरू हो जाती है वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। फर्स्ट ये हमारी वर्ब लिखी हुई है, यहाँ से इसका ये जो शेष भाग है ये प्रेडिकेट है और इसका जो ये शेष भाग है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, यहाँ पर तीन भाग नज़र आ रहे हैं। एक, अब इसको सब्जेक्ट पहले अलग करेंगे, सब्जेक्ट द ब्लैक हॉर्स। अब जब सब्जेक्ट के तीन भाग हैं तो ये जो द होगा, ये जो दोनों शब्द हमारे हैं ये दोनों ही क्वालिफायर हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, क्वालिफायर ये तीन शब्द हो गए। अब ये जो क्वालिफायर है ये द और ये ब्लैक दोनों क्वालिफायर हैं, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। ये द जो है ये हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर, और ये जो ब्लैक है ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये जो हॉर्स है ये हमारा, इसको हम हेड वर्ड के साथ साथ मेन वर्ड भी कहते हैं। एक और सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद में आपको होमवर्क देंगे और उसको करना पड़ेगा। द राइप मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तुरंत वह सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए, जहाँ पर वर्ब है वहीं से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये हमारा वर्ब मिलता है, यहाँ से हमारा प्रेडिकेट है। शेष जो भाग हमारा ये है वो सब्जेक्ट है। द राइप मैंगोज इन द
बास्केट। अब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के भाग में हमको कई शब्द नज़र आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अलग कैसे हम करते हैं, इसको अलग करने का और आसान सा तरीका है। पहले आप इसमें हेड वर्ड ढूंढिए, कौन सा हेड वर्ड है, मेन वर्ड कौन सा है। तो इसमें मेन वर्ड हमारा ये मैंगोज है, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है उसी के विषय में। एक चीज़ सदैव ध्यान रखना, सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव प्रेस सभी भाग आ जाते हैं सब्जेक्ट के, तो ये जो द है ये डिटर्मिनर, ये भी हेडवर्ड से पहले आएगा, और ये जो राइप है ये हमारा एडजेक्टिव है ये, और ये जो शेष भाग है इसको प्रेस बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव प्रेस बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये प्रेस होता है, एडजेक्टिव प्रेस, ये एक वाक्य का अंश होता है। इसकी हिंदी होती है विशेषण वाक्यांश, वाक्य का अंश विशेषण वाक्यांश। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के दो भाग, सब्जेक्ट के क्वालिफायर हेडवर्ड और फिर ये अन्य भाग उसके हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, इसको देख लीजिए और इसमें सब्जेक्ट के सभी भाग लिखने हैं। यहाँ से है, देख देख कर लिखते जाएंगे। ये थोड़ा और एग्जाम्पल हैं, इनको एग्जाम्पल भी देख लेंगे ऊपर से। ये यहाँ से ये सेंटेंस एक्सरसाइज है और इधर देखेंगे ये एक्सरसाइज हमारी है। ये सेंटेंस यहाँ जो 15 सेंटेंस हैं, यहाँ तक आपको इसमें सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के भाग लिखना है। ओके।